हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीएस स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज अगला चैप्टर है। और जो आज का चैप्टर है, प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म। तो आइए इसी कड़ी में शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या एक है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मित्रों, आप लोग गेस करिएगा। ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है मोगली पुत्तिस घोषाल, ऑप्शन सी है वासुदेव कृष्ण, ऑप्शन डी है अली। तो इसका आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, मोगली पुत्तिस घोषाल। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन है आजीवक, ऑप्शन बी है मत्तमयूर, ऑप्शन सी है मय मत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, मत्तमयूर। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है पुरुष और नारी का योग, ऑप्शन बी है देवी और देवता का योग, ऑप्शन सी है देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, देव और उसकी शक्ति का योग। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। नयनार कौन थे? प्रश्न संख्या 4, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है सूर्योपासक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? इसका ऑप्शन जो सही होगा, आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, शैव। नयनार जो थे शैव उपासक थे, उनको नयनार कहा जाता था। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन ए है पोयगई, ऑप्शन बी है तिरुज्ञान, ऑप्शन सी है पूडम, ऑप्शन डी है तिरुमंगई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी तिरुज्ञान। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मित्रों प्रश्न संख्या 6 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है जनक, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी है सुदामा। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा, आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है छांगोपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन गेस कर चुके होंगे आप सब लोग, ऑप्शन बी सही होगा, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन मिलता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 जैसा कि है कि प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है मित्रों कि भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? प्रश्न 8 है मित्रों, भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 9। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, बेस अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेस अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है उज्जैन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, तक्षशिला। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, प्रश्न संख्या 10 है,
विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? प्रश्न संख्या 10 दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ मित्रों। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन ए कच्छप कश्यप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी वराह, ऑप्शन डी नृहरि। तो इसका ऑप्शन आप लोग गेस कर चुके होंगे मित्रों। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, वराह। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 मित्रों, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न 11 मित्रों, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है जैन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी, शाक्त धर्म से। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 मित्रों, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है ईसा मसीह, ऑप्शन बी है जोसेफ, ऑप्शन सी है पीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन ए सही होगा, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 मित्रों, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन ए है 570 ईस्वी, ऑप्शन बी है 540 ईस्वी, ऑप्शन सी है 610 ईस्वी, ऑप्शन डी है 632 ईस्वी। इसका ऑप्शन कौन सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए, 570 ईस्वी। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो इसी कड़ी में चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या अगला है मित्रों, क्रिसमस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी है ईसा मसीह, ऑप्शन सी है वराह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों आप लोग गेस कर चुके होंगे, ईसा मसीह के जन्म पे क्रिसमस मनाया जाता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न है मित्रों, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 632 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 640 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 570 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 622 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, 632 ईस्वी में। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मित्रों, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? प्रश्न संख्या 16 है मित्रों, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए है अली ने, ऑप्शन बी है इब्न इसाक ने, ऑप्शन सी है फातिमा ने, ऑप्शन डी है अब्दुल्ला ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि गुड फ्राइडे किसकी मृत्यु पर मनाया जाता है? ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन ए है मोहम्मद साहब के, ऑप्शन बी है ईसा मसीह के, ऑप्शन सी है अशोक के, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के मृत्यु पे मनाया जाता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 जैसा कि मित्रों है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? प्रश्न 18 मित्रों, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है आनंद तीर्थ, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, आनंद तीर्थ। तो चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है मित्रों, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत किसकी स्तुति में हुई थी? ऑप्शन ए है मित्रों भगवान विष्णु, ऑप्शन बी है ईसा मसीह, ऑप्शन सी है मोहम्मद साहब, ऑप्शन डी है भगवान शिव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? आप लोग गेस कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन
डी सही होगा, भगवान शिव। तो चलिए इसी कड़ी में आज का लास्ट प्रश्न है मित्रों, और देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न 20 है और आज का अंतिम प्रश्न है कि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा है। तो ऑप्शन ये है 8 अवतार, ऑप्शन बी है 7 अवतारों की, ऑप्शन सी है 9 अवतारों की, ऑप्शन डी है 10 अवतारों की। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, इनके 10 अवतारों की, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। तो इसी कड़ी में मित्रों आज की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है ख़त्म होती है, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।